Hello बच्चों, let's see this question. The question says the current in an RL circuit drops from 2.30 ampere to 3.40 milliampere in 0.025 second following removal of the battery from the circuit. If L is equal to 10 Henry, find the resistance R in the circuit. क्वेश्चन कह रहा है कि एक आरएल सर्किट है, उसमें जब बैटरी कनेक्ट था तब 2.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपन बैटरी हटाए तो करंट घट के कितना हो जाता है 3.40 मिली एम्पियर, और कितने समय में 0.025 सेकेंड में। तो अब कह रहा है कि अगर उस आरएल सर्किट में इंडक्टेंस का वैल्यू 10 हेनरी था तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ये मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है, और दोनों को कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से। ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही स्टार्टिंग में यहाँ पे जो करंट है आई, वो है 2.3 एम्पियर के बराबर। जैसे ही अपन ये बैटरी हटाते हैं तो करंट कितना हो जाता है 3.4 मिली एम्पियर के बराबर, और कितने समय में, समय लगता है 0.025 सेकेंड में। तो पूछ रहा है क्या कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आर का वैल्यू कितना होगा। इंडक्टेंस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 हेनरी। तो पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो एक फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला होगा किसका, करंट इन ए सर्किट ऑन ए डिपेंडेंसी ऑफ टाइम। तब उस सर्किट के अंदर जो करंट है वो टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा। और वो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ पे आई नॉट मैक्सिमम करंट टी टाइम, और टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट होता है, और आई जो है करंट एट एनी टाइम टी। तो अब देखो किसी भी टाइम पे आई कितना था, आई क्या हो गया 3.40 मिली एम्पेयर के बराबर। तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3.4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। उसके बाद आई नॉट कितना था, आई नॉट था 2.3 एम्पेयर के बराबर, तो ये लिख दिया 2.3 इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। राइट। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि इसको अभी वैल्यू पुट नहीं करते, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। अभी इसको आई नॉट और आई ही रहने देते हैं, ताकि बाद में नहीं तो कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत। तो ये देखो ये कितना आ गया, ये आ गया ई की पावर टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन आई। दोनों तरफ लॉग लगा दिए एल एन, तो ये आ गया टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू एल एन आई नॉट अपॉन आई। ओके। तो टाउ को उधर भेज दिए, तो ये आ गया टी इज टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन एल एन आई नॉट अपॉन आई। तो अब ये देखो टी कितना था, टाइम था 0.025। उसके बाद एल एन आई नॉट कितना, क्वेश्चन में जो आई नॉट है मतलब मैक्सिमम करंट है कितना 2.3 एम्पेयर, तो ये आ गया 2.3। और जो मिनिमम करंट मतलब जो उस वक्त करंट था वो था 3.4 मिली एम्पेयर। तो मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 10⁻³ से डिवाइड दे दिया, ये वाला डिसिमल कट गया। तो ये देखो ये जो एल एन के अंदर वाला टर्म है, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा 0.025 अपॉन एल एन 23/34 प्लस प्लस 3 टाइम्स ऑफ एल एन 10। अब ये ऊपर आ गया 0.025 एल एन 23/34। ये एक्चुअली 1 से छोटा है ये अंदर वाला नंबर, तो इसका जो एल एन आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में कितना आ गया -0.4 प्लस यहाँ पे जो 3 और एल एन 10 जो है ये आ गया कितना 9.6। तो यहाँ से देखो टाउ आ गया कितना, टाउ आ गया 0.025 अपॉन 9.2। तो इसको जैसे ही अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये देखो 9.2 और ये डिसिमल हो रहा है, तो यहाँ आ गया कितना 10⁻²। ठीक है। उसके बाद ये और ये 4 टाइम्स में कट गया, तो ये आ गया 1/4 इंटू 92। और टाउ कितना होता है, टाउ होता है एल अपॉन आर। एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 92। निकालना क्या है, आर निकालना है, तो आर को उस साइड लेके चले जाते हैं। तो आर को उस साइड लेके गए तो एल कितना था, एल था 10, 4 इंटू 92। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 3680 ओम के बराबर। तो जो इस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3680 ओम के बराबर। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3680 ओम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।